नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेलों में खास में। शुरुआत क्रिकेट से। क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर है। शशांक मनोहर 4 साल बाद आईसीसी चेयरमैन की पोस्ट से हट गए हैं। जब तक उनकी जगह किसी और को चुना नहीं जाता, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा इंटरिम तौर पर आईसीसी की जिम्मेदारी संभालेंगे। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव मनु सावने ने मनोहर के अचीवमेंट का जिक्र किया और उनके प्रति आभार जताया। मनोहर लगातार 2 बार चेयरमैन बने। उन्हें बीसीसीआई के साथ कड़वे रिश्तों के लिए भी जाना जाता है। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, सेलेक्टर और कोच अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, शशांक मनोहर जी का कार्यकाल किस तरह से आप आंकते हैं, खासतौर से बीसीसीआई से उनके रिश्तों के बारे में? देखिए, उनका टेन्योर कुछ इस तरह का था जो बीसीसीआई को रास नहीं आया, क्योंकि बीसीसीआई उससे पहले बीसीसीआई ने बिग 3 करके के जो भी प्रॉफिट होगा वो बिग 3 यानी कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिवाइड होगा। उन्होंने उस पर विराम लगा दिया था, जो शायद बीसीसीआई को रास नहीं आया। और जब से उन्होंने पदभार संभाला है आईसीसी चेयरमैन का, क्योंकि उनका श्रीनिवासन साहब से ज्यादा बन नहीं रही थी, वो बीसीसीआई के सर्वा थे उस समय, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक मैच चल रहा था, जिसके चलते बीसीसीआई का जो दबदबा था आईसीसी पे शशांक मनोहर के चेयरमैनशिप के दौरान शायद उतना कारगर साबित नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या अब बीसीसीआई से ही कोई आईसीसी का चेयरमैन बन सकता है? देखिए, उड़ती खबर है कि शायद सौरव गांगुली इसमें कहीं ना कहीं इज गोइंग टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग। पर सबसे अहम बात यह है कि क्या सौरव गांगुली को जो उनका कूलिंग ऑफ पीरियड है, क्या जो उसको एक्सटेंड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो इस पर निर्भर करेगा कि क्या वो आईसीसी प्रेसिडेंट की हैसियत से अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको बीसीसीआई का कहीं ना कहीं अध्यक्ष होना होगा अगर आप आईसीसी के चेयरमैन के लिए अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा सुप्रीम कोर्ट का वो नेता। और दूसरी बात यह है, जैसे कॉलिन ग्रेव्स हैं इंग्लैंड के, वो इसमें उनकी उम्मीद ज्यादा लग रही है। जो सौरव गांगुली है वो शायद दूर की कौड़ी दिखाई देती, लेकिन कहते हैं कि सौरव का जो इतिहास है वो हमेशा से दूर की कौड़ी पास लेके आते हैं, चाहे वो कप्तान हो, वाइस कप्तान हो या फिर बोर्ड प्रेसिडेंट हो। वो उस समय इस तरह शोभा बढ़ाते हैं जब कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा होता। तो मैं यही अपेक्षा कर रहा हूँ। और फिर सौरव की एक और बात है कि वो उनका जो गोल है वो आमतौर में उसको पा लेते हैं। इसके चलते मेरे को सौरव से अभी भी शायद उम्मीद। विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को इस सेंचुरी का इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर डिक्लेयर किया है। वहीं दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ी का दर्जा श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को मिला। जडेजा उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं। विजडन ने क्रिकविज रेटिंग के बेसिस पर प्लेयर्स का सिलेक्शन किया। 2012 से क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जडेजा ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा सबसे कम 44 टेस्ट में 200 विकेट लेने वाले पहले लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। यह अचीवमेंट उन्होंने पिछले साल ही हासिल किया है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, चौथे पर ग्लेन मैकग्रा और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका के शॉन पोलॉक हैं। श्रीलंका पुलिस ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्स होने की जांच शुरू कर दी है। फॉर्मर कैप्टन और 2011 में चीफ सेलेक्टर रहे अरविंदर डी सिल्वा से इस सिलसिले में 6 घंटे पूछताछ की गई। अगली पेशी के लिए फाइनल के ओपनर उपुल थरंगा को बुलाया गया है। इस वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया था। श्रीलंका के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिंदानंद अल्थगमागे ने इस मैच को फिक्स बताते हुए जांच की मांग की थी। उधर वर्ल्ड कप में कप्तान रहे कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने जैसे श्रीलंका के कई दिग्गज खिलाड़ी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। माना जा रहा है कि फाइनल के कैप्टन कुमारा संगकारा को भी बुलाया जा सकता है। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन माइकल हसी का मानना है कि रोहित शर्मा अपनी कैपेसिटी और स्किल के दम पर
इस साल के आखिर में होने वाले टूर में ऑस्ट्रेलिया की डिफिकल्ट कंडीशंस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। भारत 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा। पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 3 दिसंबर से खेला जाएगा। हसी ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में दुनिया के किसी भी बल्लेबाज की परीक्षा होती है, लेकिन रोहित ने वनडे क्रिकेट में टॉप ऑर्डर में काफी मैच खेले हैं और उन्हें टेस्ट मैचों में भी कामयाबी मिली है। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड का मानना है कि स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 जुलाई से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। रेगुलर कैप्टन जो रूट पारिवारिक कारणों से पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप हीरो स्टोक्स को पहले टेस्ट के लिए रूट की जगह कप्तान बनाया गया है। सिल्वरवुड ने कहा कि स्टोक्स शानदार कैप्टन साबित होंगे और उन्हें अपने खिलाड़ियों से बेस्ट परफॉर्मेंस लेना भी आता है। और अब फुटबॉल की चर्चा। सबसे पहले एशियन कप 2027 फुटबॉल की मेजबानी की बात कर लें। भारत ने इस बारे में अपना दावा पेश कर दिया है। एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने बताया कि भारत समेत 5 देश मेजबानी की दौड़ में हैं। भारत के अलावा ईरान, कतर, सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान भी मेजबानी का दावा पेश कर चुके हैं। एएफसी ने एक बयान में कहा है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स को कंसीडर करने के बाद 19th एडिशन के होस्ट का ऐलान अगले साल करेगी। मेजबानी का दावा करने वाले इन 5 देशों में से 2 पहले भी इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर चुके हैं। गत चैंपियन कतर में 1988 और 2011 में यह टूर्नामेंट खेला गया था, जबकि ईरान ने 1968 और 1976 में मेजबानी की थी। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल दागा, लेकिन वो अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा का ये मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। मेसी ने 862वें मैच में ये कामयाबी हासिल की। अपने देश अर्जेंटीना के लिए वो अब तक 70 गोल दाग चुके हैं। इसी के साथ बार्सिलोना खिताब की दावेदारी में रियल मैड्रिड से अब सिर्फ 1 पॉइंट के फासले पर नंबर 2 पर पहुंच गया है। लीग में टीम को अब 5 और मैच खेलने हैं, जबकि रियल के 6 मुकाबले बाकी हैं। ऐसे में बार्सिलोना की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ला लीगा के बाद सीरिए में लगातार 9वां खिताब जीतने की कोशिश में जुटी यूवेंटस अब लाजियो से 4 पॉइंट्स आगे हो गई है। यूवेंटस ने निचले दर्जे में खिसकने की कगार पर खड़ी जिनोवा को 3-1 से हरा दिया। कोरोना वायरस पेंडेमिक के बीच खेल बहाल होने के बाद रोनाल्डो ने अपनी टीम के लिए पहला फील्ड गोल किया। उन्होंने पिछले 2 मैचों में पेनल्टी पर गोल किए थे। इस सीजन में सीरी ए के 25 मैचों में रोनाल्डो के अब 24 गोल हो गए हैं। उधर लाजियो ने तोरिनो को 2-1 से हरा दिया। नेपोली के हाथों इटालियन कप फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में हारने के बाद से यूवेंटस ने अपने सारे मैच जीते हैं। उधर इंग्लिश प्रीमियर लीग में ब्रूनो फर्नांडिस के 2 गोल की मदद से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्राउटन को 3-0 से हराकर चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए क्वालिफाई करने की अपनी पॉसिबिलिटीज बढ़ा दी हैं। यूनाइटेड अब 5वें स्थान पर है। ब्राइटन निचले दर्जे में खिसकने से सिर्फ 6 अंक ऊपर है। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। हमें आपके सुझाव लगातार मिल रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आभार। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, sportzindagi@gmail.com। कल इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।